नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी तक हमने पढ़ा कैलेंडर के अंतर्गत उसके दो टाइप से पढ़ लिए, जिसमें था सिंगल डेट प्रॉब्लम और दूसरा टाइप था डबल डेट प्रॉब्लम। डबल डेट प्रॉब्लम के अंतर्गत हमने 3 प्रकार से क्वेश्चन किए, जिसमें दिन महीना सेम हो और वर्ष क्या हो, अलग अलग हो। और दूसरे टाइप में हमने पढ़ा था कि जब आपके दिन और महीना अलग अलग हो और आपके साल क्या हो, समान हो। और तीसरा टाइप हमने ये पढ़ लिया था जब आपके दिन भी अलग हो, महीने भी अलग हो और आपका वर्ष भी अलग हो। हम इस प्रकार से डबल डेट प्रॉब्लम के सभी टाइप्स पढ़ चुके हैं और आज हम उसी से आगे देखेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में, जिसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन यानी आपसे पूछे जाते हैं कि यदि आज सोमवार है तो आज से 2 दिन बाद के 3 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, आगामी परसों से 2 दिन पहले के 4 दिन बाद कौन सा दिन रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ये लैंग्वेज बेस्ड हो जाते हैं और हम इन्हें कुछ ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम कुछ रिवीजन करेंगे जैसा कि पर डे करते हैं। तो चलिए आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 24 तारीख को मंडे पड़ता हो तो उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ये क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार का कि जब आपका एक ही महीने और एक ही वर्ष की 2 तारीखें दी हों और एक तारीख के आधार पर दूसरे तारीख का हमें क्या निकालना होता है, दिन निकालना होता है। और ये क्वेश्चन है आपका कि यदि 25 दिसंबर को बुधवार पड़ता हो तो माह में कितने रविवार पड़ेंगे। यानी ये भी वही कंडीशन लगती है कि वर्ष भी आप वही मानोगे और महीना भी वही मानोगे और अलग अलग डेट पे हम दिन दिया हुआ है और हम निकालेंगे पहले 1 तारीख को। तो चलिए दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं जब तो क्या आंसर निकलता है। पहला क्वेश्चन है कि अगर 24 तारीख को क्या हो, मंडे हो, तो 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। क्या करते थे हम कि इन दोनों का अंतर निकालते थे और अंतर कितना आता था, जो भी अंतर आता था हम उसके अनुसार विषम दिन जोड़ते या घटाते थे। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाता है 21 का। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम 24 तारीख से, यानी जिस तारीख को आपको दिन दिया हो उसी तारीख से हमें आगे पीछे जाना पड़ता है। तो यहाँ से 24 तारीख से हमें 3 तारीख को आना पड़ता है, यानी हमें वापस आना पड़ता है और पीछे जाने के लिए क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ से विषम दिन निकलते हैं आपके, कितने निकल आएंगे, 7 से आप डिवाइड करोगे तो विषम दिन आते हैं आपके 0। और इस 0 को आप इसमें चाहे माइनस करो या प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुल मिलाकर के हमें माइनस करना होता है जब हम दिए गए डेट से पीछे जाना पड़े। तो आपका दिन मंडे ही आ जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर मंडे ही आ जाता है, क्योंकि विषम दिन 0 पे ना तो कुछ घट पाता है ना तो कुछ जुड़ पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 25 दिसंबर को बुधवार पड़ता हो तो माह में कितने रविवार पड़ेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं कि 25 दिसंबर को क्या हो, वेडनेसडे हो। तो बताइए, अब यहाँ पे हमें रविवार निकालना है और कितनी बार पड़ेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें 1, 2, 3 तारीख के दिन पता हो। तो चलिए हम 1 तारीख को निकाल लेते हैं, यानी 1 दिसंबर को हम वो निकाल लेते हैं दिन कि कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए अंतर निकालेंगे, अंतर आपका आ जाता है 24। अब यहाँ से हम वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे घटाने पड़ेंगे हमें, और इसके विषम दिन हो जाते हैं 3। विषम दिन कितने हो जाते हैं, 3। यानी हमें क्या मिला यहाँ से कि 3 जब माइनस करेंगे
तो आपका आ जाता है रविवार, आपका आ जाता है संडे। यानी हम वेडनेसडे से 3 दिन वापस जाएंगे या 3 दिन आप माइनस करोगे तो आपका आ जाता है क्या, संडे। तो देखिए जब इस वेडनेसडे से हम 3 दिन माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि 1 दिसंबर को क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। अब हमें मालूम है कि दिसंबर आपकी जो दिसंबर होती है वो कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 2 3 तारीख को क्या क्या पढ़ते हैं। तो 1 तारीख को यहाँ पे संडे पड़ता है, 2 तारीख को यहाँ पे मंडे पड़ जाएगा और 3 तारीख को यहाँ पे ट्यूसडे पड़ जाएगा। जो कि पूछा गया है संडे को ही, तो संडे आपका 1 तारीख को पड़ता है, यानी उस महीने में संडे 5 बार आएंगे। और मंडे की बात करें तो मंडे भी आपके 5 बार आएंगे महीने में, ट्यूसडे भी कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। बाकी अन्य दिन आपके कितनी बार आएंगे महीने में, 4 बार आएंगे। आपको मैंने बताया था कि अगर 30 दिन का महीना है अगर 30 दिन का महीना है तो जो भी दिन 1 और 2 तारीख को पढ़ेंगे वो 5 बार पढ़ेंगे, बाकी अन्य दिन कितनी बार पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, यानी 4 बार आएंगे। और अगर महीना 31 तारीख वाला है तो उसमें 1 2 3 तारीख को जो भी दिन आएंगे वो 5 बार पढ़ेंगे, बाकी सब कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। ये चीज हम डिस्कशन कर लिए थे और आज देखेंगे हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस टाइप का यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का ये पहला प्रश्न है, जो कि है आने वाले कल से 2 दिन बाद सोमवार का दिन है, तो बीते हुए परसों कौन सा दिन था। यानी यदि 2 दिन बाद, कब से, आने वाले कल से, क्या था, सोमवार का दिन था, तो बीते हुए परसों कौन सा दिन था। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम मानते हैं कि आज का दिन क्या है। आप सबसे पहले मानिए कि आज का दिन मान लो x है। आप कुछ भी नहीं सोचो, सबसे पहले आप मानो कि आज का दिन सपोज दैट x है। तो हम आज के दिन से आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे या गत जाएंगे या आने वाले परसों जाएंगे। तो चलो देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आने वाले कल से। इसका मतलब है आने वाले कल से, जो आने वाला है। अब कल का मतलब होता है या तो 1 दिन बाद आने वाला, या कल का मतलब होता है 1 दिन बीते हुए। यानी जो कल होता है उसमें 1 दिन आगे पीछे होते हैं हम। अगर गत कल है तो 1 दिन माइनस करेंगे, अगर आने वाला कल है तो 1 दिन प्लस करेंगे। वहीं पे जब परसों की बात आती है तो परसों में 2 दिन का अंतराल पड़ता है, यानी आने वाले परसों कहेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आने वाले 2 दिन बाद। और यदि कह दिया जाए कि बीते हुए परसों, तो इसका मतलब आज से बीते हुए 2 दिन पहले। तो जहां देखेंगे कि आज के दिन x है तो आने वाले कल से, यानी यहां पे क्या कर देंगे, 1 दिन माइनस कर देंगे। कल से 2 दिन बाद। अब इसमें देखो अगली लाइन जो कह रही है 2 दिन बाद, इसको फिर से समझेंगे हम। क्या कह रहा है, यदि आज के दिन x है तो आने वाले कल से, आने वाले कल का मतलब प्लस करेंगे, आने वाले कल का मतलब यहाँ पे प्लस करेंगे, उससे 2 दिन बाद, यानी इसमें 2 दिन और ऐड कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि क्या था बेटा, सोमवार था। क्या था, सोमवार था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें निकलेगा आज का दिन। कैसे आज का दिन निकलेगा, इसमें देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाता है, और इधर हम वही चीज उतार देते हैं। फिर यहां से x बराबर निकलेगा सोमवार -3, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी सोमवार से हम 3 दिन वापस जाएंगे, यानी 3 दिन घटाएंगे
तो हमें मिलेगा क्या? शुक्रवार। हमें क्या मिलेगा? शुक्रवार। यदि इस सोमवार से हम 3 दिन माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है शुक्रवार। इस प्रकार से हमने देखा कि आज का दिन जो हमें प्राप्त हुआ वो है शुक्रवार। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, यानी बीते हुए परसों कौन सा दिन था। अब बीता हुआ मतलब यानी हमें पीछे जाना पड़ेगा। अब परसों का मतलब होता है 2 दिन, यानी 2 की संख्या हम क्या करेंगे? या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। अब बीता हुआ कह रहा है तो हम आज के दिन से, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है, और आज के दिन से हम 2 दिन घटा देंगे, और 2 दिन घटाने के बाद हमें मिला यहाँ पे क्या मिल गया? क्या मिल गया? हमें यहाँ से मिला बुधवार। देखिए 2 दिन घटाने के बाद यानी आज का दिन क्या है? शुक्रवार, और आज के दिन से 2 दिन जब माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल गया बुधवार। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है बुधवार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है बुधवार। और देखिए दोबारा समझेंगे हम इसे। यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद सोमवार का दिन है, बस आप इतना पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मान लीजिए सपोज दैट आज का दिन x है, आज का दिन x वार है, तो आने वाले कल से, आने वाले कल का मतलब है कि 1 दिन बाद से 2 दिन बाद, इसमें 2 और ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या है? सोमवार है। फिर इस x + 3 बराबर सोमवार, x बराबर ये 3 जाएगा इधर, यानी सोमवार से 3 माइनस हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि आज का दिन हमें क्या मिला? सोमवार से 3 माइनस करने पर मिला हमें यहाँ पे शुक्रवार, और ये शुक्रवार आज का दिन निकला। पर आज से क्या कह रहा है कि बीते हुए परसों कौन सा दिन था, यानी आज के दिन शुक्रवार है, और शुक्रवार से बीते हुए परसों कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसी पे बेस्ट पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। गत कल से 3 दिन पहले मंगलवार का दिन था, तो आगामी परसों से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो वही सबसे पहले हम मान लेंगे कि सपोज दैट आज का दिन क्या है? x है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गत कल से। गत कल से यानी -1, गत कल से 3 दिन पहले, यानी पहले का मतलब है कि -3, 3 दिन पहले, तो -3 क्या हो? मंगलवार हो। क्या हो? यहाँ पे मंगलवार हो। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x - 4 बराबर मंगलवार। मंगलवार, अब ये x की वैल्यू निकलेगी, यानी आज की वैल्यू निकलेगी जब हम मंगलवार में क्या जोड़ेंगे? इस 4 को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इधर माइनस में है, जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो चलिए क्या आ जाएगा? मंगल में 4 दिन जोड़िए तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी वो दिन हमारा आ गया शनिवार। आज का दिन हमारा क्या हुआ? शनिवार। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जो कि कह रहा है आगामी यानी आने वाले परसों से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आगामी का मतलब क्या होता है बेटा? आने वाले। आने वाले के लिए हम जोड़ते हैं। अब परसों का मतलब है 2 दिन, यानी आगामी 2 दिन बाद, यानी आगामी 2 दिन बाद कहो या आगामी परसों से कहो 3 दिन बाद, इसमें और क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो शनिवार प्लस 3 2 5। अब इस शनिवार में आप 5 दिन जोड़ दीजिए या आप 2 दिन घटा दीजिए, तो यहाँ से उत्तर मिलता है हमें गुरुवार। उत्तर हमें मिल जाता है क्या? गुरुवार। यानी इस शनिवार से आप 5 दिन आगे बढ़ोगे
तो आपका दिन आ जाता है गुरुवार, आपका दिन आ जाता है गुरुवार। इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब इसी पर आधारित तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि इस प्रकार से है। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि बीते हुए परसों से ठीक पहले रविवार हो तो आने वाले कल के 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है और जिसके आधार पर हम क्वेश्चन को सही तरीके से करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आज बेटा सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार आएगा, यानी इसमें हम कितना जोड़ते हैं, 2 दिन जोड़ेंगे। तो सोमवार से 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार से 2 दिन जोड़ने पर मिलता है कि मंगल और क्या आ जाएगा, हमारा बुधवार आ जाता है। अगर आज सोमवार है तो 2 दिन बाद हमारा क्या आएगा, बुधवार आएगा, यानी सोमवार से मंगल बुध, बुधवार आया यहाँ पे। अगर यहीं पे बेटा मैं कह दूं कि अगर आज के दिन सोमवार है, आज के दिन सोमवार है, तो आज के 2 दिन के बाद कौन सा वार आएगा, 2 दिन के बाद। तो आप कहोगे सर जी 2 दिन के बाद यानी मंगल बुध के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुरुवार आंसर आ जाएगा। आपने क्या देखा कि जब यहाँ पे के शब्द नहीं जुड़ा होता है, सिर्फ लिखा होता है कि 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो यहाँ पे आपने सिर्फ 2 ही जोड़ा। पर यहाँ पे अगर कह दे 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद का मतलब है कि तीसरवां दिन आप बताओगे। ठीक है, तो इसका आप देखिए, अगर सपोज दैट आज का दिन क्या हो, x हो, आज का दिन क्या हो, x है, तो x के कहे या से कहे। अब 3 दिन बाद या पहले अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमारा रिप्लाई होता है कि x में हम 3 दिन प्लस या माइनस करके जो आंसर निकालेंगे वो वाला क्या होगा, दिन होगा। और यहीं पे अगर कह दे कि x के या से 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या पहले दिन बताओ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x में प्लस माइनस चौथवां दिन करते हैं, यानी हम उससे 1 दिन एक्स्ट्रा बताते हैं। यहाँ पे देख क्या पूछा है कि x के या से 3 दिन बाद अथवा पहले का दिन बताइए, तो x में या तो 3 जोड़ेंगे और या तो 3 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जब पूछता है x के या से, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क हमारा इससे पड़ता है। 3 दिन के बाद जो पूछ लिया इसने या 3 दिन के पहले पूछ लिया, तो x में हम 4 दिन करते हैं, यानी 3 में 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं और उसको हम घटा या बढ़ा करके दिन को निकालते हैं। उसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए इसे करने का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो देखते हैं, देखिए वही तरीका कि यदि आज का दिन क्या हो, x हो, आज का दिन क्या हो, x हो, तो बीते हुए परसों यानी -2 कर देंगे। ठीक पहले, यानी ठीक पहले का मतलब है कि और 1 दिन पहले क्या हो, संडे हो, यानी रविवार हो, तो आज का दिन निकल आएगा यहाँ से। और आज का दिन क्या निकलेगा, इस रविवार में हम कितना प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, यानी यहाँ पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आज का दिन जो आया है सोम मंगल बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ये हमारा निकला आज का दिन। और जो भी हम हल करते हैं आगामी 2 दिन बाद, आगे दिन पहले, इस प्रकार के आने वाले 2 दिन बाद, इस तरह के जो भी प्रश्न सॉल्व करते हैं हम आज के दिन को आधार मानकर करते हैं, चाहे वो पहले का दिया हो चाहे वो बाद का दिया हो, जो भी आंसर आएगा आज से ही आएगा। तो चलिए अब यहाँ से आज का दिन क्या आ गया, बुधवार। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे
तो आने वाले कल के 10 दिन बाद, यानी आज का दिन क्या है, बुधवार है, और आने वाले का मतलब है कि +1 और कितने दिन बाद, 10 दिन के बाद, यानी यहाँ पे हम कौन सा दिन जोड़ेंगे, 11वां जोड़ेंगे। यहाँ से देखिए मैंने जैसा कि बताया है कि 3 दिन के बाद अगर कह दे तो चौथा दिन जोड़ना है, अगर 3 दिन बाद कहता तो हम 3 ही जोड़ते, लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पे इसने प्रश्न कह रखा है कि 10 दिन के बाद, यानी हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 11वां दिन जोड़ेंगे। देखिए कौन सा दिन आएगा, बुधवार +11 और 1 12। अब इस बुधवार में 12 दिन जोड़ो, या इस बुधवार में आप कितना जोड़ दो, इस बुधवार में आप कितना जोड़ दो, विषम दिन निकाल लो इसके 12 के, तो इसमें जुड़ जाएंगे 5 दिन। क्यों, क्योंकि 12 का विषम दिन 5 होते हैं, और बुधवार में जब 5 जोड़ोगे यानी बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सोमवार। जोड़ते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है सोमवार। आंसर हमारा आ जाता है क्या, सोम। तो चलिए लैंग्वेज बेस्ड का ये अगला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है अमित गौरव से 115 दिन बड़ा है। यदि गौरव का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो अमित का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि कौन किससे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए अमित गौरव से 115 दिन बड़ा है, यानी अगर यहाँ पे गौरव लिख दिया जाए तो पहले कौन जन्म लिया होगा, अमित लिया होगा। क्यों, क्योंकि अमित बड़ा है, और कितने दिन बड़ा है, 115 दिन। कहने का मतलब ये है कि अगर आज गौरव का जन्म आज हुआ हो तो अमित आज से 115 दिन पहले हो गया था, यानी अमित का जन्म 115 दिन पहले हो गया था, बीते हुए दिन में हो गया था। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो पहले हो गया था इसका मतलब है कि हमें यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे गौरव का जन्म दिया हुआ है। गौरव का जन्म क्या दिया हुआ है, शुक्रवार को दिया हुआ है, कि गौरव का जन्म शुक्रवार को हुआ है, यानी हमें इस शुक्रवार से आगे पीछे जाना है। तो यहाँ से देखो ये शुक्रवार यानी आज के दिन से हमें पीछे जाना पड़ेगा। कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा, 115 दिन पीछे। क्यों, समझिएगा अच्छे से। अगर कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है या हमारे बड़े भैया हैं तो वो हमसे पहले हो गए थे, मान लो वो हमसे 2 साल बड़े हैं तो 2 साल हमें पीछे जाना पड़ेगा, 2 साल हमें पीछे जाना पड़ेगा। और जब भी हम पीछे जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हम वहां पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इस शुक्रवार में हम कितने दिन माइनस कर देंगे, 115 दिन। क्यों, क्योंकि 115 दिन ही बड़े हैं वो, तो 115 दिन हमें पीछे जाना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेगा कि वो 115वें दिन कौन सा वार आएगा। तो चलिए इस शुक्रवार में 115 दिन घटाते हैं। अब 115 दिन ज्यादा हो जाता है तो हम इसके क्या निकाल लेते हैं, विषम दिन निकाल लेते हैं। विषम दिन जब निकालते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ से बचेगा 4, और ये इसका 5 को हम क्या लेंगे, तारा लेंगे। अब 7 छंग 42, 7 छंग 42, यहाँ से बचा हमारा कितना, 3, यानी 3 क्या हो जाएगा, विषम दिन। और इस विषम दिन को 3 आया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब इसमें 3 माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा 3 दिन जब वापस जाओगे तो 1 दिन वापस जाओगे तो आ जाएगा गुरुवार, दूसरा माइनस करोगे तो मिलेगा आपको बुधवार, और तीसरा मिल जाएगा आपको क्या, मंगलवार यानी ट्यूसडे। तीसरा वार कौन सा मिल जाएगा, ट्यूसडे। यानी शुक्रवार से 3 दिन आप पीछे जाओगे तो आएगा आपका मंगलवार। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी इनका जन्म कब हो गया होगा, मंगलवार को। इनका जिस दिन जन्म हुआ था वो कौन सा वार था, मंगलवार था। तो दोस्तों इसी का अगला क्वेश्चन लेंगे, फिर से समझा दूं इसको, आप लोग को समझ में नहीं आया है तो चलिए फिर से समझिए।
तो देखिए गौरव, अमित। अब अमित कितने दिन बड़ा है? 115 दिन बड़ा है। इसका मतलब है कि 115 दिन हमें जाना पड़ेगा वापस, हमें जाना पड़ेगा वापस। अब वापस के लिए क्या होता है? माइनस, यानी हम 115 दिन माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? जिस दिन गौरव का जन्म हुआ रहा होगा। तो गौरव का जन्म कब हुआ है? शुक्रवार को हुआ है। तो इस शुक्रवार में हम 115 दिन क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इस 115 दिन को घटाना थोड़ा कठिन है, हम इसका निकाल लेते हैं विषम दिन। तो हमें उत्तर मिलता है, कितना विषम दिन मिलता है? हमें विषम दिन मिल जाएगा 7 छंग 42, यानी 3 दिन। इस 115 की बजाय हम इसमें घटा देंगे -3, और -3 घटाने पर हमें उत्तर मिल जाता है क्या? मंगलवार। हमें उत्तर मिल जाता है क्या? मंगलवार। यानी इस अमित भाई साहब का जन्म कब हुआ रहा होगा? मंगलवार को हुआ रहा होगा। इस अमित भैया का जन्म कब हुआ रहा होगा? मंगलवार को हुआ रहा होगा, जो कि गौरव से कितने दिन पहले हो गया था? 115 दिन पहले हो गया था। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सीखा। अब इसी बेस्ड हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि यदि अंशु का जन्म 18/7/1990 को हुआ हो, जबकि राहुल का जन्म 10/5/2008 को हुआ हो, तो बताइए अंशु राहुल से कितना बड़ा है? यानी यहाँ पे कौन बड़ा है? अंशु बड़ा है। किससे? राहुल से। यानी राहुल का जो जन्मदिन होगा उसका सन बाद में आएगा, यानी अंशु के जन्म से ज्यादा होगा। तो चलिए यहाँ पे राहुल के जन्म से अंशु के जन्म को घटा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा उत्तर। क्या है? राहुल का जन्म कितना है? ये है। तो राहुल का जन्म कब हुआ है? 10/5/2008 को। और अंशु का जन्म कब हुआ है? अंशु का जन्म कब हुआ है? अंशु का जन्म हुआ है 18/7/1990 को। इनको अंतर निकाल लेते हैं, जो भी अंतर आएगा तो इनके आंसर हो जाएगा। यानी कौन कितना बड़ा है, कौन किससे कितना बड़ा है, हमें उत्तर प्राप्त मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्या है? ये है आपके दिन, ये क्या है? महीने, ये क्या है? सन, वर्ष। तो यहाँ देखते हैं हम कि जब 10 से 18 घटाते हैं तो नहीं घटता, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इससे कैरी लेनी पड़ेगी। तो इससे जब कितना दिन इससे लेना पड़ेगा? कितना दिन लेना पड़ेगा? अब ये महीना है तो महीना दिन तो देगा नहीं, जो भी देगा अपना पूरा 30 दिन देगा। यानी इससे हम 30 दिन इधर आएगा तो ये कुल कितना हो जाएगा? 30 10 40 हो जाएगा। अब 40 में 18 घटा दो, आप क्या मिलेगा हमें? 10 में 8 गए 2, 3 में 1 गए 2, यानी 22 दिन मिले। अब ये कितना बचेगा? हालांकि यहाँ से 1 महीना वापस गया है, उधर 1 महीना गया है, तो 1 महीना कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा क्या? 4। अब देखिए चौथे महीने से 7 नहीं घटेगा, चौथे महीने से 7वां महीना नहीं घटेगा, तो यहाँ से फिर वापस आएगा। यहाँ से 1 साल इधर ट्रांसफर होगा, और 1 साल में 12 महीना होते हैं। कितने महीने होते हैं बेटा? 12 महीने होते हैं, यानी 12 4 16 हो जाएंगे यहाँ पे। और इस 16 में 7 माइनस करो, इस 16 में जब -7 करते हैं तो हमें मिलता है 9। अब यहाँ से 1 जा चुका है, 1 साल इधर जा चुका है, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 7। यानी 2007 से 1990 को घटाते हैं तो क्या हमें मिलता है? 7। यहाँ से बच जाएगा 1, यानी 17 साल। 17 साल। अब यहाँ पे देखो कि अंशु राहुल से कितना बड़ा है? राहुल से अंशु 17 साल 9 महीना 22 दिन बड़ा होगा। यानी 17 साल 9 माह 22 दिन बड़ा होगा। बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? अंशु बड़ा होगा।
किससे बड़ा होगा? राहुल से बड़ा होगा। देखिए हम पुनः बता रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया है। इसको हम सॉल्व जब करते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये 10 दिन है, ये 5 महीना है। अब इस 10 दिन से 18 दिन घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से 1 महीना लेते हैं और 1 महीना लेंगे तो 1 महीने में, हालांकि ये जब भी देगा इसको तो महीने के रूप में देगा, क्योंकि इसके पास दिन हैं, लेकिन वो किसके रूप में है? महीने के रूप में है। तो ये अपना 1 महीना देगा इसको। अब ये उस महीने को किसके रूप में ऐड करेगा? दिन के रूप में ऐड करेगा। देखिए जब भी हमें अगर फॉरेन करेंसी हमें मिलती है तो हमें करेंसी वो उसी रूप में नहीं मिलती। मान लो हमें डॉलर मिले, ठीक है, हमें डॉलर हमारे पास भेजा गया तो हमें डॉलर के रूप में पैसा नहीं मिलता। हम उसको किसके रूप में यूज कर सकते हैं? रुपये के रूप में यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि इसने अपना 1 महीना इसको दिया तो ये महीने के रूप में नहीं यूज कर सकता, ये यूज करेगा दिन के रूप में। तो इस महीने को उसने दिन में कन्वर्ट किया और दिन निकले 30 और इस 30 को इसने जोड़ा तो कितने हो गए? 40 हो गए। अब इस 40 में किसको घटाना हमें? 18। आराम से घट जाएगा। तो 40 में जब 18 घटाया तो मिले हमें 22 दिन। अब हालांकि इसने अपना 1 महीना इसको दे चुका था तो यहाँ बचेगा कितना? 4 महीने। अब 4 में 7 घटाने होंगे, इस 4 महीने में 7वां महीना घटाना होगा। तो 4 महीने में 7 महीने फिर वही प्रॉब्लम कि नहीं घटने वाले, तो क्या करेंगे? तो चलिए वही हम डॉलर मंगाएंगे और डॉलर को हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे। उस रुपया को कन्वर्ट करने के बाद जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो चलिए यहाँ से 1 साल लिया हमने और 1 साल को हमने महीने में बदला, यानी 12 जोड़ेंगे। और 1 महीने में कितने दिन? 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इस 12 महीने को 4 में जब जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 16 महीना। अब 16 महीने में 7 महीने घटा देते हैं तो आ जाता है 9 महीना। अब यहाँ पे 1 साल ये दे चुका था तो यहाँ कितना बचेगा? 7 बचेगा। 2008 क्या बचेगा? 2007 हो जाएगा। और 2007 से 1990 जब घटाते हैं तो यहाँ पे 17 बचता है। इस प्रकार से हमारा उत्तर निकल कर आया कि 17 साल 9 महीने 22 दिन राहुल से अंशु क्या होगा? बड़ा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज इतना ही और मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और जुड़े रहो युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।